7 की तरफ से जिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनके तीखे सवाल जाहिर तौर पर, और आप लोगों को भी मौका मिलेगा इस चर्चा में शामिल होने का। यदि कोई सुझाव, कोई समस्या जो आप प्रतिनिधियों के सामने रखना चाहते हैं, जिम्मेदारों के सामने रखना चाहते हैं, तो सवाल आप उठा सकते हैं। उसके बाद भी आप तो कांकेर में जिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे जनता के सवाल हम सीधे तौर पर पूछेंगे। पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग मंच पर एक साथ मौजूद रहेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं सेशन पर बात करेंगे, और इसके लिए मैं अपने पैनलिस्ट को यहाँ पर ऊपर बुलाना चाहूंगी मंच पर। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगी उद्योग जगत से अभय बाफना जी से, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं और जैन समाज कांकेर से आते हैं, समाज सेवा करते हैं, और सबसे बड़ी सेवा ये कि उन्होंने नक्सल प्रभावित जिलों में कई सड़कें बनाई। उस दौरान लगातार उन्हें धमकियां मिलती रही। जोरदार तालियां होनी चाहिए कांकेर वासियों के लिए। मैं मंच पर आग्रह करूंगी श्री राकेश आहूजा जी से, उपाध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स और अध्यक्ष सिंध समाज के, जो कि एक परिश्रमी व्यापारी तो हैं और समाज के लोगों को लगातार दिशा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा श्री अनंत गोपाल कोठारी जी से, जो कि संरक्षक है व्यापारी संघ भानु प्रतापपुर से, और ये सबसे पहले व्यापारी हैं, और इसलिए भी इनका जोरदार स्वागत होना चाहिए। आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज के इस दौर में ये लगभग 70 से 80 सदस्य इस फैमिली में एक साथ रहते हैं, और ये बड़ी बात है। इसके लिए आपको जरूर ताली बजानी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी श्री भूपेन्द्र मिश्रा जी को, डायरेक्टर छत्तीसगढ़ इनोवेशन कांकेर से हमारे साथ हैं, जो डायनामिक जो हम देख पा रहे हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और इन्होंने कई ऐसे समाज के लिए कार्यक्रम चला रखे हैं जो कि युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो इस सेशन जो कि हमारा पूरा हो चुके हैं पैनलिस्ट, और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेशनल ब्यूरो हेड शैलेश पांडे जी को, और वो सेशन संचालित करेंगे। तो ये सभी हमारे सत्र प्रथम के जो पैनलिस्ट हैं वो मंच पर हैं, और इन सभी को हम पुष्प गुच्छ के द्वारा सम्मानित भी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी श्री अभय बाफना जी के स्वागत के लिए लोकेश्वर सेन जी को, जो कि धनेरी कन्हार के हरिभूमि प्रतिनिधि है, माफ कीजिए, लोकेश्वर सेन जी। साथ ही साथ मेरा आग्रह रहेगा श्री राकेश आहूजा जी के धर्मेंद्र जैन जी से, ये कोरर के हरिभूमि प्रतिनिधि हैं। मेरा आग्रह है पल्लव मंडल जी से, पखांजुर के हरिभूमि प्रतिनिधि हैं, और लोकेश बारसागड़े जी से भी मेरा अनुरोध है, चारमा के हरिभूमि प्रतिनिधि हैं। मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से करने के लिए एक बार तालियों से स्वागत हो जाए सभी का। आपके ही गणमान्य प्रतिनिधि हैं सभी। और श्री विक्रम देव उसेंडी जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, विधायक अंतागढ़ एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री। जोरदार तालियों के साथ कांकेर वासी भाई ताली नहीं बजा रहे हैं, समय से तो आ गए, समय के तो बड़े पाबंद हैं, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। लोकेश बारसागढ़ जी और पल्लव मंडल जी। और कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि हमारे बिना आग्रह पर आपने उपस्थिति दी। किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी जिले के लिए, किसी समाज के लिए उद्योगपति व्यापारी उसकी रीढ़ होते हैं, और इसी मजबूती को कांकेर की यदि बात करेंगे तो दे रहे हैं मंचासीन ये तमाम जो अतिथि हैं। तो शैलेश जी, ओवर टू यू। शुक्रिया सोनल जी। और जैसे कि सोनल जी ने आप सबको बताया कि ये विशेष कार्यक्रम हरिभूमि आईएनएस का एक मंच जो हमने सजाया है, वो मंच इसलिए सजाया है कि पिछले 2 साल भारत की सरकार यहाँ पर सत्तासीन है। छात्रों ने, उद्योगपतियों ने क्या सोचा था
विकास को लेकर पर उन्होंने सत्ता में जो है भाजपा को वोट दिया था और वो कितने सपने पूरे हुए, क्या जो मांग आकांक्षाएं हैं वो पूरी रह गई, अधूरी रह गई, तमाम सवालों को लेकर हमने एक मंच सजाया है। और कोशिश हमारी यही है कि आपके मन में जो सवाल हैं कि ये काम नहीं हुआ या वो काम हुआ, ये काम होना था, वो तमाम सवाल के जवाब इस मंच के माध्यम से आए और सभी वर्गों को हम इस मंच में आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर लाए। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में 4 गणमान्य लोग हैं। अभय बाफना जी हैं, जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष है, और उद्योगपति अभय बाफना जी को आप लोग सभी लोग जानते हैं। आपके क्षेत्र में सड़कों में गिट्टी और बर्म डलवाते हुए दी जाते होंगे, कहाँ कहाँ सड़क नहीं बनी है। और हमारे बीच में राकेश आहूजा जी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है उपाध्यक्ष है, समाज के भी अध्यक्ष है। अनंत गोपाल कोठारी जी हैं। जैसा कि सोनल जी ने बताया कि एक जिला तो घोषित हो ही सकता है अगर हम परिवार की बात करें तो इसी उम्मीद के साथ। और भूपेंद्र मिश्रा जी हैं, युवा उद्यमी हैं, डायरेक्टर है छत्तीसगढ़ इनोवेशन के। तो कोठारी जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। कोठारी जी, लंबे समय से भानु प्रतापपुर को आप लोग जिला बनाने की मांग करते रहे, वो जिला तो नहीं बन पाया, आपके घर में इतने सदस्य उसी घोषित करा देते, क्यों नहीं हो पाया? माइक लेंगे। मेरे ख्याल से कगार भी पहुंच गया था। ये चालू है। सबसे पहले तो मैं INH और हरिभूमि को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया है और भानु प्रतापपुर को प्राथमिकता देते हुए आपने यहाँ से संवाद चालू किया है। मेरे सम्मुख सभी अतिथिगण बैठे हुए हैं। हमारे भानु प्रतापपुर की विधायिका मैडम श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी भी हैं और अंतागढ़ के विधायक श्री विक्रम उसेंडी जी भी हैं और सभी गणमान्य अतिथिगण मौजूद हैं। आपने जो जिले की बात कही सर, तो हम लोगों ने खूब प्रयास किया जिले के लिए और इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री मनोज मंडावी जी के साथ में हम लोग पूरे भानु प्रतापपुर के नागरिक, जिसमें कि कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी और पूरा व्यापारी संघ और कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह सब हम गए थे श्री मनोज मंडावी जी के नेतृत्व में। वहां स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के नेतृत्व में रायपुर गए थे। वहां पे भूपेश बघेल जी और राजेश भैया सामने बैठे हुए हैं, ये भी थे और वहां पे ये चर्चा हुई थी जिले के लिए जी। और लगभग जिले के लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। फिर कुछ ऐसा विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि से डिमांड आने लगी। आज विक्रम भैया सामने बैठे हुए हैं, व्यस्त हैं बातचीत में। हमारे अंतागढ़ ध्यान आप ही तरफ तो अंतागढ़ में उस समय विधायक थे श्री अनूप नाग जी और हमारे भानु प्रतापपुर में थे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी। तो उन्होंने भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि भाई आप दोनों विधायक लोग चर्चा कर लीजिए कि कहाँ बनाना है, अंतागढ़ बनाए कि भानु प्रतापपुर बनाए या दोनों को मिला के बना दें। ऑफर उनके तरफ से खुला था, जिला बनने के लिए पूरा तैयार, जिला बनाने के लिए। उसके बाद दीदी जी आई, सामने बैठी हुई हैं और उनके आते ही हम लोग यदि ये सब मांग करते हैं तो वो मतलब उनकी स्थिति को देखते हुए हम लोग सब चुप बैठे हुए थे। और अभी 2 दिन पहले ही भानु प्रतापपुर में एक सम्मेलन में दीदी जी ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं चलूंगी आप लोग के साथ में और सबके साथ में, और भानु प्रतापपुर का ये अधिकार है कि वो जिले की उसको जिला बनाने का वो दायित्व मतलब सक्षम है वो जिला के लिए। और सचमुच में आप देखेंगे आज उद्योग की दृष्टि से और एरिया के हिसाब से तो राव घाट का जो 75% क्षेत्र है वो अभी कांकेर जिले में आता है। भानु प्रतापपुर खनिज संपदा से भरपूर है और पूरा चारों बाजू लोहे के पहाड़ियां हैं। और तो और अभी सैटेलाइट सर्वे से ये भी पता लगा कि भानु प्रतापपुर के आसपास कुछ गोल्ड डिपॉजिट्स भी हैं, जिसका कि काम दिया गया है एक प्राइवेट कंपनी को, वो खोज कर रही है। तो सैटेलाइट सर्वे से जैसे तुमरीसूर और इस तरफ के आसपास के गांव भी हुए हैं। अब आज की वर्तमान स्थिति को मैं
बताऊं भानु प्रतापपुर की, तो स्वास्थ्य सेवा में हमारा भानु प्रतापपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का भी यही हाल है, कॉलेज की बिल्डिंग जर्जर होती जा रही है, और कोई भी ऐसी जो जिसको कहना जिले की मांग मतलब कोठारी जी आज भी जीवित है। जी, जिला बन जाता ना सर तो जिला स्तर की सभी सुविधाएं वहां आदरणीय दीदी यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि वो जो काम भैया छोड़ गए थे वो आगे बढ़ाएंगे। हमारे सामने सैनी जी भी हैं, निताम जी भी हैं। इन तमाम गणमान्य नागरिकों के सामने आपकी जो प्रमुख मांग है वो आइए। तो आहूजा जी की बात है। आहूजा जी, सवाल दो हैं। 2 साल हो गए, व्यापारी क्या चाहते थे, क्या मिला? सबसे पहले तो मैं हरिभूमि और आईएनएच दोनों समूहों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांकेर में ये संवाद रखे, और आज पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुलकर अपनी बात रख सकता हूं जनप्रतिनिधियों के सामने भी और हमारे गणमान्य नागरिकों के सामने भी। और यहाँ के व्यापार की बात है तो व्यापार तो औसतन दिन ब दिन बढ़ता ही है और बढ़ते ही जा रहा है, किंतु यहाँ का हम लोगों का जो व्यापार है वो गांव पर आधारित है, कृषि आधारित है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा यहाँ उद्योग अगर नहीं है तो जो भी हमारा व्यापार लेकिन होता है। आहूजा जी, जो उद्योग चल रहे हैं वो तो आप ही के लोहे से चल रहे हैं। नहीं, उद्योग तो लोहे से, मैं प्रॉपर कांकेर शहर के हिसाब से बात कर रहा था। जी जी जी। प्रॉपर कांकेर का बिजनेस है वो यहाँ पर गांव पे आधारित है, तो जैसा औसतन बढ़ता है वैसा बढ़ तो रहा है, किंतु अगर हम और अगर चाहें तो मेरे खुद के एक विचार थे जो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पोर्टल में टेंडर वगैरह आते हैं वो सभी पोर्टल में होने के कारण बाहर के लोग ही आकर के काम करके चले जाते हैं, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर बाहर से लेबर आते हैं, बाहर से ठेकेदार आते हैं। यदि कुछ परसेंटेज ऐसा किया जाए कि कुछ एक राशि की जाए कि 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख सब बाहर से आ रहे हैं, तो कुछ यहाँ के लिए किया जाए कि यहाँ के व्यापारियों को ही काम मिले, तो इससे हमारे शहर का भी व्यापार बढ़ेगा और यहाँ के लोग भी प्रगति करेंगे और यहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यदि पर्यटन को यहाँ बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, ऐसा मेरा खुद का विचार है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जनप्रतिनिधि भी यहीं पे हैं, जिससे मेरी बात वहां तक भी पहुंच रही है और नागरिक भी यहाँ पर हैं। तो कांकेर के व्यापार के बारे में मेरा यही था कि इस प्रकार यहाँ का व्यापार और बढ़ सकता है। बिल्कुल व्यापार बढ़ सकता है, और ये जो आपने अच्छी बात कही कि यही मंच हम सजाने की कोशिश करते हैं, इसमें आम लोगों की बात जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, ये हमारी प्रयास था। बाफना जी के पास आते हैं। बाफना जी, सड़कों से तो विशेष लगाव है। एक सवाल, विक्रम जी के यहाँ पहुंचने में अभी भी कितना समय लग रहा है? कुछ समय कम हुआ सड़क को लेकर कि अभी भी उतना ही लग रहा है? नहीं, समय कम हुआ है। पहले तो हरिभूमि और आईएनएच का धन्यवाद करता हूँ जी कि मुझे मंच प्रदान करने का अवसर मिला। और मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनने से पहले एमपी गवर्नमेंट में भी काम करता था, और मैंने ये महसूस किया कि पहले की स्थिति और जिस तरह से छत्तीसगढ़ वो पूरी तरह से नेग्लिजेंसी थी। छत्तीसगढ़ के बारे में कभी किसी ने को सोचने का मौका नहीं मिला, और जो भी बड़े लीडर्स थे वो रायपुर के आसपास ही थे, तो वो भी पूरे एमपी के बारे में सोचते थे। लेकिन पिछले 2000 के बाद से जब से छत्तीसगढ़ बना है, इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, और इतना बड़ा प्रदेश है, दूसरों कंपैरिजन में छोटा हो सकता है, लेकिन इतने बड़े प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं कांकेर में इतने बड़े, आने वाले समय में स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ेगी। रोड इतनी अच्छी हो गई है कि रायपुर, और मेरे को याद है कि पहले रायपुर जाना मेरे लिए ऐसा लगता था कि पता नहीं आज गया, उस दिन जाता था, उस दिन कोई काम नहीं कर पाता था, उस दिन तो सिर्फ रायपुर ही जाता था, उसके बाद दूसरे दिन काम होता था, तीसरे दिन आता था। अब कर लूं, वापस भी जा सकता हूँ। तो मूलभूत सुविधा बढ़ने से लोगों का, अभी मेडिकल जैसे कॉलेज आ जाएगा, तो ये जो शून्यता थी बस्तर में और खासकर उत्तर बस्तर में कि मेडिकल नहीं होने से एक बड़ा जो एरिया है, यहाँ के नागरिक हैं, उनको कोई वो नहीं मिल पाता स्वास्थ्य की। लेकिन मेडिकल कॉलेज आने से बहुत सुविधाएं बढ़ेगी। जैसे एम्स रायपुर आया, निश्चित रूप से फर्क पड़ा। तो ऐसा मुझे मानना है कि ये स्थिति अच्छी होने वाली है। लेकिन मैं एक बार सवाल मैंने थोड़ा और स्पेसिफिक कर देता हूँ। मतलब मैं विक्रम जी के गांव जाना है ऐसा नहीं बोल रहा था। जी जी। उस रोड में जाने से पहले लोग डरते थे। जी जी। यार वो गड्ढे में सड़क है, यार सड़क में गड्ढे में वापिस आए, इतना दूर रहेगा कि घर वाले पहचानेंगे कि नहीं? जी जी। दरवाजा ना बंद कर दे, कौन आ गया? अब ऐसी स्थिति है कि नहीं? नहीं, ऐसी स्थिति अब नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि कोयला से
पूरा पखांजूर एरिया बढ़िया जुड़ गया है चारों तरफ। और जब से आई है इतना आप सोच नहीं सकते, अगर आप अंदर की रोडों को जाके देखेंगे तो इतना कनेक्टिविटी बढ़ गई है कि आप अगर एक रास्ता किसी वजह से बंद है तो दूसरे रास्ते आप जा सकते हो। तो स्वास्थ्य उसके लिए क्या पैमाना है, तो उसके लिए 3 है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी कहीं भी आदमी जा सकता है, व्यापार बढ़ता है। दूसरा पीने का पानी, एजुकेशन, ये 2-4 चीजें ही किसी चीज को डेवलप करती है। पहाड़ और नदियां बिल्कुल ठीक बात है, कनेक्टिविटी को लेकर बात हो रही है, लेकिन आम आदमी का अगर जीवन और शिक्षा स्तर में सुधार, अगर ये 3-4 चीजें हमारे देश में होती है तो हम भी डेवलप कंट्री कराएंगे। उसमें और कोई और अलग से पैमाना नहीं होता डेवलप कंट्री का। नहीं, इसीलिए तो शायद छत्तीसगढ़ को भी तीसरा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो स्टेट ग्रोइंग हो रही है। मैं देखता हूँ नया रायपुर का जो विजन जी। है, और आज किसी को भी अगर रायपुर जाना है ना 5 मिनट में डिसीजन लेता है, 10 मिनट में लेता है, 15 मिनट लेता है। ये तो रायपुर की बात चले होगी, जाए। ये तो रायपुर की बात होगी। बापना जी, मैं युवा उद्यमी मेरे साथ भूपेश जी है जी, मैं एक बार इनकी भी राय जानता हूँ। बापना जी तारीफ कर रहे हैं कनेक्टिविटी की जी, इसको लेकर मैं स्पेसिफिक आपसे जानना चाहता हूँ जी, मैं कि एक मैंने उदाहरण दिया कि पहले अगर किसी को कोयली बेड़ा अंतागढ़ जाना तो उसकी मनोदशा क्या होती थी, अरे यार थोड़ा रही जो हालत थी वहां पे, उसको लेकर बापना जी ने अपना जवाब दिया। लेकिन आप युवा उद्यमी कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे बापना जी, जी, कनेक्टिविटी को लेकर रावघाट परियोजना कितनी पुरानी आप लोगों को ही मालूम है, कांकेर में कितनी ट्रेनें रुकती है आप लोगों को ही मालूम है। उद्यमी कनेक्टिविटी को लेकर क्या चाहता जी। है, क्या स्थिति क्या है? सबसे पहले तो मैं आईएनएच और हरिभूमि को धन्यवाद दूंगा कि मुझे बोलने का आज अवसर प्रदान किए। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना कहीं ना कहीं 2 साल कंप्लीट किया है, और आज ये कार्यक्रम भी उन्हीं के जो 2 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा है इसके लिए करके ही संभव है। और रही बात कनेक्टिविटी के लिए, तो मैं कहूंगा कि अभी हमारा छत्तीसगढ़ का जो कांकेर जिला है वो आकांक्षी जिले में आता है। आकांक्षी जिले का मतलब ही यही है कि अभी हमारे यहाँ और विकास की जरूरत है, हम पूर्ण रूप से विकास नहीं कर चुके हैं। भारत सरकार भी मान रही है कि आकांक्षी जिला है, मतलब यहाँ विकास की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी की बात करें सर, तो अभी भी हमारा जो कांकेर जिला है यहाँ रेल नहीं आया है। रावघाट साइड है, अंतागढ़ साइड है, लेकिन प्रॉपर हमारा कांकेर तो जिला है, यहाँ रेल नहीं आया है। अगर रेल आता तो कहीं ना कहीं व्यापार को भी अच्छा बढ़ावा मिलता और बहुत सारा चीज होता है। कनेक्टिविटी को हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से ही ना जोड़े, हम इसको आज डिजिटल युग है, अभी हम लोग हैं यहाँ पर 5G चलता है बहुत अच्छे से, लेकिन अगर अभी भी हम कहीं कहीं जाएं, जैसे कि वहां पर देखिए सरकार कुछ नहीं कर सकती, पहली बात है। वहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर है, जैसे कि अभी फिलहाल तो मैक्सिमम लोग जियो यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई बड़ा साइड जाइए या अंतागढ़ का ही कुछ कुछ गांव है वहां जाइए, तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि नेटवर्क का इशू है, तो वो एक कनेक्टिविटी वो हुआ। कनेक्टिविटी मतलब अभी पहाड़ में चढ़ना पड़ता है टावर के लिए? सर टावर में तो लगभग वही बोलेंगे लगभग वही है। अभी तो मतलब पहाड़ में चढ़ के टावर नहीं खोजना पड़ता ना। हाँ, है ऐसी स्थिति सर कहीं कहीं है, ऐसे कंप्लीटली नहीं बोलेंगे। हमारा कांकेर डेवलप कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली डेवलप कर चुका है ऐसा बोलना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन हाँ कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। इसमें सरकार बहुत सकारात्मक योगदान दे रही है, और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार काबिले तारीफ है इस चीज के लिए, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ने हमेशा अच्छा प्रयास किया है कि कांकेर जिला अच्छे से डेवलप हो सके। कांकेर जिला अच्छा डेवलप हो सके, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने जो आपने उठाई। मेरे सामने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, एक बड़ा मुद्दा कनेक्टिविटी को लेकर। कनेक्टिविटी 2 चीजों को जैसे बता रहे हैं वो भूपेन्द्र जी, युवा उद्यमी शायद अच्छे से मतलब खुल के बोल पा रहे हैं, सड़क और रेल और इसके अलावा जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, 3 चीजों को लेके। और वरिष्ठ विधायक मेरे साथ में हैं पूर्व, तो फिर इनसे ज्यादा अच्छी बात और किनके सामने हो सकती है, तो सेठी जी के सामने। लेकिन एक बार मैं कोठारी जी वापिस आता हूं आपके पास। 5 साल के कार्यकाल को आप लोग बोल रहे थे कि भाई 5 साल के कार्यकाल में ये जिले की मांग हुई, वो जिले की मांग हुई। बस्तर में तो पिछले 7 साल से एक भी नया जिला नहीं बना, इसीलिए लेके कभी मुखर हुई आवाज यहाँ पे? नहीं, हम लोग तो हमारी तो आवाज पिछले 5 साल क्या लगभग 10-15 साल से है भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की। हम लोग तो शुरू से ही मांग करते आए हैं, पर अभी मुखर स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे तब साथ में भानु प्रतापपुर की बात तो कर ली हमने, बस्तर की बात करें तो अब कांकेर से जुड़े हुए जो ये है, इनको बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरह से भौगोलिक जो उसके जो विषमता है, जहां से नक्सल समस्या जो है, खासतौर पर जो यहाँ से लगे हुए इलाके हैं, अपने कई इलाके मतलब कम से कम 7 तो चिन्हित हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इलाके हैं जो पे खासतौर पर जहाँ पे नक्सली बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, क्योंकि भौगोलिक विषमता वहाँ पे हुआ। उन जगहों को लेकर कभी आप लोगों ने मांग उठाई व्यापारियों ने?
सर ऑलरेडी पहले बस्तर पूरा एक जिला था जो कि केरल राज्य से भी बड़ा था। बिल्कुल। उसके बाद जब जिले का विभाजन हुआ, छोटे छोटे जिले बनने लगे, तो उसमें भानु प्रतापपुर का एक दुर्भाग्य था कि वो नहीं बन पाया आज तक। और हम लोगों ने तो आपको फिगर्स के साथ में कहा था कि मतलब जो रखा था कि वहां की औद्योगिक जो क्षमता है, खनिज है वहां पे, और सब कुछ होते हुए भी उसको एक नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जो कि लोगों के मन में असंतोष है कि भाई गवर्नमेंट के समय भी नहीं बना पाए, और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में, जबकि ट्रिपल इंजन सरकार कहना लीजिए, क्योंकि केंद्र राज्य में भी वही और हमारे भानु प्रतापपुर म्यूनिसिपल में भी वही, बिल्कुल है ना। तो क्या क्यों पीछे अब क्या अवरोध है, ये तो खैर जनप्रतिनिधियों के सामने है। लेकिन आहूजा जी, एक बड़ा मैं महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ, राजेश जी भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये था, हमेशा 45 साल तो लगभग हो गए मेरे ख्याल से जिस तरह से नक्सलवाद का दंश जो छत्तीसगढ़ झेल रहा है, उसमें भी ये सवाल आया, अब भी पिछले 5 साल में भी सवाल आया। अब जो मुहिम चली है, व्यापारी कितना राहत महसूस कर रहा है, या अभी भी जो आप लोगों को लगता है कि ये समस्या खत्म होने से क्या सारी समस्या मुझे? नक्सल की समस्या के संबंध में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा, पहले नक्सलियों के नाम से कांकेर शहर में लोग आना नहीं चाहते थे और यहां से व्यापार करना नहीं चाहते थे। और पहले तो ये होता था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण रिश्ते भी नहीं होते थे, लेकिन अब नहीं सर, ये सच्चाई है, बड़ी बात है। और उसके बाद अब जो जिस प्रकार नक्सलियों का सरेंडर हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं, इससे लगभग ऐसा लग रहा है कि 90% समस्या का समाधान हो चुका है। सर, मैं रिश्ते इसलिए बोला कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि नक्सली एरिया करके लड़कियां नहीं देंगे। नहीं, भले ये हंसी की बात है, लेकिन हमारे लिए भी सच्चाई है सर कि हमने झेल चुके इन चीजों को। तो लेकिन मैं सवाल में व्यापारी कितना राहत महसूस कर रहा है? व्यापारी अब इतनी अच्छी राहत महसूस कर रहा है सर कि पहले हम किसी अंदर गांव एरिया में जाने में डर लगता था, अब हम रात को भी किसी भी एरिया में जाते हैं। पूर्व में मैं खुद बोर गाड़ी जब चलाता था तो मैं नारायणपुर एरिया में बोर करने जाता था, तो गाड़ी शाम को 5 बजे तक के वापस शहर में आना रहता था, नहीं तो काम नहीं हो पाता था। आज ये है कि रात को भी किसी समय आदमी कभी आ जा सकता है। लेकिन अपना जी, आहूजा जी ने पिछले बयान में एक बड़े महत्वपूर्ण बात कही थी, भैया आयरन ओर तुम हमारा ले जा रहे हो, अभी सोने की खदान भी मिल गई है, बता रहे कोठारी जी, बहुत जल्दी जो है अब सोने का रेट यहीं से गिरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, सोने की खदान भी मिल गई है, तो ये खुले मन से बोल दिए हो, अब पता नहीं आगे कितने लोग सुन रहे हो, कितने लोग आने वाले खदान के लिए। ठीक है, तो ये दूसरी बात हुई। लेकिन आहूजा जी कह रहे थे, जब आयरन ओर हमारा, सारे खनिज हमारे, मिनरल हमारे, तो उद्योग हमारे पास क्यों नहीं है? उद्योग आपके पास सिर्फ आयरन ओर हो जाने से अपन उद्योग की परिकल्पना नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज फैक्टर होती है। जब कोई एक इंडस्ट्री डालता है तो खाली सिर्फ नहीं देखे कि आयरन ओर है, क्योंकि आयरन ओर से खाली आप लोहा नहीं बना सकते हो, उसके लिए कोयला का होना जरूरी है, उसके लिए प्रॉपर होती इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, पानी मतलब। तो वो रायपुर में क्या है कि ट्रेनों से इजी होता है ट्रांसपोर्ट, कभी भी ट्रकों से सस्ता होता है ट्रेनों का, तो ट्रेनों की आवाजाही रायपुर में होने से लोग कोई भी इंडस्ट्री, क्योंकि मैं देखो एक ऐसे इंडस्ट्री मैं भी चाहता हूं कि डालना चाहता हूं मैं भी, तो मैं कभी भी इस फैक्टर को देखता हूं कि क्या क्या कास्ट आएगी मेरी, क्या मैं बना दूं तो मार्केट से कंपटीशन कर सकता हूं, क्या मैं इसको सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि इतना ब्याज, इतना लोन, इतना लेकर डालता है तो उसका सर्वाइवल देखता है। बिल्कुल। तो अगर आप सिर्फ आयरन ओर है, इस पे इंडस्ट्री डालने के लिए एक गवर्नमेंट लेवल में अलग है, नगरनार में डल गया अपना, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं उतना, उसका उड़ीसा से मिला जाता है। तो अगर अपन इस एरिया में चाहते हैं तो क्या हम इतना ट्रांसपोर्ट कोयला और वो करके और इंडस्ट्री वालों को एक सेमिनार बुला करके प्रोत्साहित करें कि आप बस्तर एरिया में आयरन ओर है, आखिर रोजगार तो यहाँ चाहिए ना। बिल्कुल। यहाँ के लोग रायपुर में जाके टिक नहीं सकते, क्योंकि बड़ा मुश्किल है रायपुर में। यहाँ के जो जिस आबोहवा में यहाँ पे रहे हैं, उनको आप बोलो कि रायपुर जाकर के वो अपने कुछ काम कर सके, उनको सूट नहीं करता। जनरली वहां जाते हैं, कुछ सालों वापस आते हैं, 10% 20% रिटर्न करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो बहुत अच्छी बात है, एक हाँ बिना सरकार के, क्योंकि सरकार अगर किसी टाइप की सब्सिडी देती है जी, तो वो एक टाइम
लगता है कि उससे होती है। तो सब्सिडी तो एक टाइम का, लेकिन वो एक आदमी को करेज बढ़ाता है कि आप आइए हमारे यहाँ लगाइए। तो निश्चित रूप से बस्तर में यदि कोई अच्छा प्लान किया जाएगा, लोग यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आयरन ओर है तो निश्चित रूप से ये, उसके लिए समय समय पे सेमिनार अगर होते रहेंगे और इसी बार इंडस्ट्री, जैसे आप देखते हो रायपुर में बुलाते हैं, तो जब भी रायपुर में सेमिनार होता है तो रायपुर के लोग मैं इसलिए आहूजा जी के जो उनका जो बयान था, उनका जो स्टेटमेंट था, इसका मैं एग्जाम्पल दिया। उनका कहना था कि स्थानीय लोगों को जब भी टेंडर निकलता है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है, जी जी, तो स्थानीय जो उद्योगपति, स्थानीय जो व्यापारी हैं, हाँ, क्यों ना उनको सबसे पहले इन्वॉल्व किया जाए। जब काम शुरू करता है तो वो आखिर फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि कोई भी अपना फंड 20-25% ही लगा पाता है और अपनी मेहनत, इसी के बेस पे वो इंडस्ट्री। बिल्कुल, सरकार तो उद्योगपति की तरह गार्जियन ही है, तो जब तक गार्जियन की मदद न मिले, गार्जियन का आश्वासन न मिले, गार्जियन का संबल न मिले, तो मैं एक बात देखता हूँ, यहाँ पे जो बैंक है उनको 5 लाख 10 लाख तक का पावर है। क्या हुआ है कि बैंक देती नहीं लोन, तो आपको जब अगर सरकार हमारा जो है वो कांकेर में हो रहा है और संवाद चल रहा है इस वक्त, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। हरिभूमि आईएनएच जिला संवाद 2026, छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम है। एक मंच पर सत्ता और विपक्ष के दिग्गज एक साथ मौजूद है। सवाल जवाब का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो जिला संवाद कार्यक्रम जो है वो कांकेर में हो रहा है और आपको बता दें कई सारे ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जो बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी सड़क को लेकर तमाम परिस्थितियों को जानने की कोशिश की गई, किस तरीके की स्थिति पहले थी और विगत 2 वर्षों में क्या कुछ बदलाव जो है वो कांकेर में देखने को मिला है। तो उद्योगपति अभय बाफानम भी मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष राकेश आहूजा भी इसमें शामिल हैं, व्यापारी संघ के संरक्षक अनंत गोपाल कोठारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई दिग्गज आज एक लेकिन साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी रोजगार के लिए बहुत सारा चीज कर रही है। कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। और रही बात उद्योग के लिए, तो हमारे छत्तीसगढ़ जो कांकेर है, यहाँ लखनपुरी में इंडस्ट्रियल एरिया है सर, और आज भी वहाँ पर बहुत सारे लैंड खाली हैं। सरकार बार बार प्रचार करे कि लोग आए और वहाँ उद्योग डालें, और डीआईसी के माध्यम से लगभग 35% का सब्सिडी है जी। आप करोड़ों का प्रोजेक्ट डालिए, उसमें करोड़ों में 35% का सब्सिडी है और उसमें कोई कैपिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट बहुत लेवल तक प्रोत्साहित तो कर रही है उस चीज के लिए। लेकिन देखिए, रोजगार का जो मुख्य है कि लोग काम करना चाहिए अंदर से भी। कई लोग आज के समय में ऐसा समझते हैं सर कि किसी को कोई जॉब ढूंढ रहा है और कोई जॉब करने वाला ढूंढ रहा है। आज की सिचुएशन ऐसा है कि अगर मैं बोल दूं कि मुझे 10 लड़के चाहिए काम करने के लिए, मेरे को 10 लड़के नहीं मिलेंगे, और 10 लोग कहीं ऐसे जगह पड़े हैं जो काम की तलाश में हैं। तो ये दोनों का दोनों चीज है। सरकार अपने तरफ किसी को काम खोजने से नहीं मिला और किसी के पास काम की कमी है, ये सबसे बड़ी बात। काम के लड़के की कमी है, समझिए। तो निष्कर्ष में आते हैं। अब एक सभी जनप्रतिनिधि जो आपके सामने हैं, कोठारी जी शुरुआत करते हैं कि आखिर कांकेर के लिए, कांकेर के उद्योगपतियों को, कांकेर के जनप्रतिनिधियों, कांकेर के जो समाज सेवी हैं, उनको सरकार से क्या चाहिए? सरकार से तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए सर, विकास यहाँ का क्षेत्र का। और विकास तभी होगा जब हर क्षेत्र में कार्य किया जाए। आज हेल्थ सेक्टर में देखिए, हमारा जो भानु प्रतापपुर, मैं विशेषकर भानु प्रतापपुर के बारे में बताना चाहूंगा कि हेल्थ सेक्टर में वहां पे अभी कंडीशन जो है बहुत खराब है। भानु प्रतापपुर की लोकेशन गॉड गिफ्टेड है, इतनी अच्छी है कि
सब तरफ से उसको कनेक्टिविटी भी मिल गई ट्रेन के कारण, बस से तो पहले ही है। तो हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार करे और अच्छी सुविधा दे, कॉलेज वाले शिक्षा के क्षेत्र में आ गया है ना। और इस तरीके से हर क्षेत्र में जब सरकार ध्यान देगी तो ही कुछ आता है। तो जैसे आपने जी बता रहे थे, आज भी रात को निकल जाते हैं, किसी भी सड़क में से निकल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। भानु प्रतापपुर एकदम सुरक्षा के नाम से आपको सिपाही भी मिलेंगे वहां पे गश्त लगाते हुए। मेरा पेट्रोल पंप है वहां पे। पहले नहीं तो आए दिन हुड़दंग हुआ करता था, आज से 4-5 साल पहले। अब तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा है। अब तो खैर आपको चिंतक बात नहीं, आप तो सोने खदान में बैठ गए हो, आपको सोना मिल गया। देखिए, पूरी दुनिया का ध्यान जो है आपके यहाँ आने वाला है। आपके मुंह में घी शक्कर यदि मिल जाता है सोना वहां तो वैसे लगा मतलब खोज जारी है। तो मिट्टी छानना शुरू की जारी है सब, वो तो पहले से ही चल रहा है। सोना दही है वहां पे। तो अभी सारे जो सुनार है वो ये आने वाले मिट्टी छानने के लिए, तो आप लोग मिट्टी खोद के रखिएगा। नहीं, इसमें क्या है सर कि जो खोज के लिए देखिए क्या रहता है कि हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड करती है। आप वहां पे सुविधा देंगे अच्छी रहने की, तो साइंटिस्ट आएंगे या दूसरे विदेश से भी लोग आएंगे जो इन सब चीजों की खोज। बिल्कुल वही जो चीज बापू जी बोल रहे थे, कोई रहना ही नहीं चाहता। सुविधाएं जब तक नहीं होंगी, जब तक रियायतें नहीं होंगी, जब तक जो है वो योजनाएं नहीं होंगी, तब तक व्यापारी कैसे आगे बढ़े। अवजय जी आपसे एक वही चीज जो तो आखिर यहाँ का व्यापारी क्या चाहता है शासन से। ये मंच हमने इसीलिए सजाया है कि ताकि जनप्रतिनिधियों के सामने आप लोगों की बात आ सके। सर, जैसे पहले मैं बोला, यहाँ का व्यापार बढ़ाने के लिए जेम पोर्टल में एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगी, कम से कम 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख रुपए तक के कोई भी टेंडर निकले, चाहे वो काम से संबंधित या सप्लाई से संबंधित हो, वो यहाँ के लोकल व्यापारी लोग ही करें। और दूसरा, यहाँ पर पूर्व की सरकार ने समृद्धि बाजार की स्वीकृति दी थी, यानी कांकेर में होलसेल मार्केट की। अगर वो फिर हो जाता है तो उससे व्यापार यहाँ का दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और जैसा मैं बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में अब बहुत संभावना है, और हमारे कलेक्टर महोदय ने भी एक स्पॉट की खोज की थी। तो इस प्रकार यदि हम डेवलप करें तो यहाँ का व्यापार बढ़ सकता है। मतलब हम 21वीं शताब्दी के वास्को डी गामा कह सकते हैं कलेक्टर साहब को कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब अगर डिस्कस में आए तो संभावनाएं बहुत है। कांकेर की हम बात कर रहे हैं, विकास भी बहुत हुआ है। बापना जी बता रहे हैं किसी भी रोड में जो है गाड़ी लेके निकल सकते हैं। कोठारी जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ से भी अब जो है हर रोड जो है सुरक्षित हो गई है। विक्रम भैया के यहाँ कभी भी रात में जा सकते हैं, सड़कें ऐसी है कि अब वहां पे जो है देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार से चाहते हैं व्यापारी कि कम से कम उन्हें सब्सिडी मिले, स्थानीय जो उद्योगपति है उन्हें वो रियायतें मिले, सुविधाएं मिले, कनेक्टिविटी मिले, रेल कनेक्टिविटी मिले, तमाम चीजों की मिले, ताकि यहाँ का व्यापारी भी जो है वो गर्व से कह सके कि हाँ, हम उस विकसित भारत के एक राज्य के विकसित अग्रणी जिले कांकेर के व्यापारी हैं और हम भी वो मादा रखते हैं आसमान छूने का। ये अगर हम निष्कर्ष निकालें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू सोनू जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी परंपरा है सर, अतिथि देवो भवो की, जो कि हम आपके साथ निभाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए एक छोटा सा मोमेंटो INH 24/7 और हरिभूमि की तरफ से हम आपको देना चाहेंगे। मैं इसके लिए बुलाना चाहूंगी मंच पर अंतागढ़ विधायक श्री विक्रम हुसैन जी को, जो हमारे बीच मौजूद है। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से, प्रधान संपादक INH 24/7 और हरिभूमि के, कि वो मंच पर आए और मंचासीन हमारे अतिथियों ने जो वक्त निकाला है और इस चर्चा के लिए उन्हें आभार, अभिनंदन उनका करें।